आज तीसर चौथा नाटक है जो पढ़ना है। एक लेखक लिखवैया है श्रीनिवास पानुरी। तो श्रीनिवास पानुरी जी के बारे तो सब परिचित है। ये पहल बार लिखल गेल है 1963 में रंगमंच या दृष्टि से, यानी खेले के दृष्टि से, रंगमंच में नाटक खेले के नज़र से लिखल गेल है, दृष्टि से लिखल गेल है 1963 में। एकरा कहल जाए कि इनकर ये पहल नाटक है, जबकि छपल है प्रकाशन यानी छपावल गेल है, छपल गेल है 2012 में। राइट प्रकाशक नारायण महतो और एक भूमिका लेखक भी है नारायण महतो। भूमिका लेखक भी है नारायण महतो। नारायण महतो एगो वकील हलत, उनकर साथी हलथिन, है ना। तो नारायण महतो उनकर साथी, जिगरी साथी, वही ई किताब के छपैला। और एकर पहले जबकि ये लेखक पानुरी जी स्वयं अपने यानी इस दुनिया छोड़ दिले 1986 में। होकर पहले तक अगर पढ़ाई होत रहे एमए क्लास में, तो भी वो पांडुलिपि रूपे यानी कॉपी के रूप में ही ये चल आए रहे। तो ये नाटक लिखायल है। अभी हाल में जब ये सीजीएल में लागू कर गेल, तब एक फिर अगला संस्करण यानी छपल है एक द्वितीय संस्करण के नाम से, यानी शायद 2019 या 20 में पृथ्वी प्रकाशन झारखंड झरोखा से एक देख लेवा नया किताब जेकर पास हो तो वो ओकरा पकड़ते है, या कि पुराना किताब कर फोटो ही है, यानी पानुरी जी। और ये इसका लेखक है यहाँ पर, है ना, प्रकाशक है नारायण महतो। यही भूमिका वो लिखल है। तो एकर में जो कहानी है वो मूलतः महाभारत पर आधारित है। और महाभारत के कहानी प्राय आजकल हर कोई जान गए है। ये लेकिन महाभारत कर सीरियल भी टीवी में कई बार, 2 बार 3 बार हो गए है। कर्ण के बारे में भी ओकर में चर्चा आ जाए। तो कर्ण बहुत ही प्रसिद्ध यानी पात्र है महाभारत कर। तो एकर संदर्भ में लिखना चाहे लेखक इनका बद में काहे लिखला नहीं लिखला वो अलग मैटर है, अलग विषय है, विचारधारा है। तो ऐसे भी अंग देश कर इनका राज बनवल गेल, चाहे राजा बनला एकरा अंधभास। तो ई पाठ में यानी मोटा मोटी जो चर्चा है कि उद्वासल कर्ण कैसन नाटक है। तो ई कहा कि एकर में अंक के चर्चा नहीं है, अंक के चर्चा नहीं है ना। चाहे ये उनकर जो भी है दृश्य कर चर्चा है। और दृश्य में 11 दृश्य या दृश्य, है ना, दृश्य ऐसे लिखा खट्ठा में, दृश्य 11 गो है। और पात्र 11 में ही अकर में कुछ अलग तलग भी है, कुछ भी है, विचारधारा ये भी है। तो एकर में 11 दृश्य है, अंक एक भी न है। तो एकरा एकांकी भी कोई जैसे विचारधारा के कि एकर में कोई अंक के नहीं है, से ले एकांकी है, एक अंक के है। लेकिन चूंकि किताबें में लिखल है खोटा नाटक, सही ले हम एकरा नाटक कह सके। अगर अंक में डिस्ट्रीब्यूशन यानी बांट सकला तो 11 के वो कर भी सकलत, है ना। 4 4 8 8 3 11, जैसे डा नाटक में 11 दृश्य है तो बांटल भी जा सकला 11 दृश्य। लेकिन जो भी नया बांटला जो भी है, काकि एकर में पूरा जन्म से लेकर मरण तक के चर्चा है। कृष्ण उद्वासल यानी कर्ण जो है जन्म लेला, एकर माय असली माय कौन है, ये सब जाना महाभारत में कि कर्ण है। कहीं हमने पहले पढ़वलिए कि कान के तरफ से निकलने से लेकर नाम कर्ण हो गए। चाहे जे भी है, एकर जन्म के कहानी यानी एकर माय असली माय तो है कुंती,
जे दुर्वासा ऋषि के तपस्या से यानी जो मंत्र मिलल है ना, तो कुंवारी अवस्था में से लेकर नाजायज औलाद भी एकरा कह सको थे। यानी ऐसे तो कुंती कर ने तीनों पुत्र जो है बाद में भी 3 गो भेला, युधिष्ठिर है, भीम है, चाहे अर्जुन है, ये उनका मंत्र से, चूँकि इनका जो पति यानी पांडु है वो पीलिया रोग से ग्रसित हल और ओकर भी आशीर्वाद अथी भी श्राप भी नाटक में दिल जाए, तो कि वो अगर अपन यानी पत्नी से सहवाग करत तो है ना यानी मर जात। तो इस स्थिति ये है। तो चूँकि ये लेखक जो है यानी नास्तिक भी कह सका, नास्तिक न्याय भी कह सका, आस्तिक भी कह सका, लेकिन पूर्ण रूपे नास्तिक न है। लेकिन इनका चर्चा विचारधारा में पेवा कि यह नास्तिक न है, चाहे जो भी है। तो 11 दृश्य में नाटक है। उद्भासल कर्ण, उद्भासल माने या माने हो अपमानित नहीं, उपेक्षित, तिरस्कृत। उद्भासल कर माने है तो तिरस्कृत यानी उपेक्षित, उपेक्षा करला। माँ जैसे कुंवारी अवस्था में जन्मल के चलते एकरा उपेक्षा करल गेल। अपन सोना के पेटारी में कहीं कहत कि सोना अथी में जे भी है बंद करके गंगा में डुबकी यानी बहा दिला। तो ये दृश्य है, ओकर चर्चा है। और लेकिन इनकर सूर्य पुत्र भी कहल जाए, कर्ण के कान से जन्मल से नाम कर्ण कहला। जहाँ जे भी है यानी इनकर तो शरीर में कवच कुंडल जन्मजात रहलक। और इस नाटक में एगो नया चीज़ जो हम अभी तक में नहीं पढ़ ले रही है, वो चीज़ ना सुन ले रही है, उससे हम तो इसे कोनो महाभारत के जानकार न लगिए। लेकिन जो टीवी सीरियल वगैरह में देखें, जो महाभारत के पात्र पढ़त, महाभारत महाकाव्य है और वो महाकाव्य के वेद व्यास जो लिखले है तो ओकर में जे भी है अलग अलग मैटर, अलग अलग विचारधारा अलग अलग है, तो उसको लेकर के भी एकर में चर्चा है। तो यानी उतना तो नहीं, लेकिन मूल कहानी जो है यानी वही है। जैसे एकरा बांटल गेले दृश्य में, अलग अलग दृश्य में ओकरा यहाँ देखा पात्र है। पहला दृश्य यानी पर है एक किताब में भूमिका लेखन है नारायण महतो, अन सर्वाधिकार अर्जुन पानुरी, नाटक प्रकार जो है एकांकी लिख दिले ये हमो है ना। लेकिन ये एकांक किताब में चूँकि लिखल है से एकांकी ना कह के एक नाटक भी कह सका है। कुल दृश्य 11 उल्लेख करल गेल है, यानी अंक के ना उल्लेख न है, अंक उल्लेख न है, दृश्य के है ना। प्रकाशक जो है कथानक जो है महाभारत पर आधारित है। और लेखन उद्देश्य जो है मंचन के नज़र से, मंचन यानी खेले के नज़र से एकरा देखल गेल है। एकर में जो पात्र है जकर जकर यहाँ उल्लेख करल है ओकर नाम पढ़ दियो, यानी कुंती है, कर्ण है, द्रोण है, अर्जुन है, एकलव्य है, कृपाचार्य, दुर्योधन है ना, परशुराम, कृष्ण, विदुर, वामन है ना, वामन वैसे इंद्र, वामन वैसे सुयश और अपयस्य, सोनी मोनी, सोनी और मीरा 2 गो स्त्री लड़की पात्र है। और परशुराम कर्ण में अवश्य एक युवक के भी चित्र है, एक तरुण है युवक, यानी इतना पात्र ओकर में लिखल गेल है। तो कहानी के जे भी रूपरेखा है ओकरा हम सारांश में इतने बता सकियो कि 11 दृश्य का जो अंक है अलग अलग में है। तो कथानक जो है ये नाटक में ओकरा थोड़ा देखिए कि पहला दृश्य जो है यानी नाटक में 11 दृश्य कर कम भूमिका लिखल है। तो एकन में जो है दूसर यानी पहल दृश्य के कथानक के सार हम यहाँ देखिए कि पहल दृश्य में कुंती आपन आल या नवजात छुआ के लय के नदी धैर आवे और कांदहिक तखने भविष्यवाणी आकाशवाणी हेवे है
और कातर न कहे कातर न है कुंती यानी कातर न है यानी एकांत तोय एकरा तोय यानी सोना पेटी में भोर के चित मने निश्चित मने बुहाय दे। यानी ये पहला दृश्य में है कि वो नवजात जन्म है गया ओकरा नदी में पेटी में आकाशवाणी में कहाँ करब ना करब एक दृश्य देखो और करे के सोना के पेटी में यानी पटारी में या बक्सा में बन के एक बुहाय दे। दूसर दृश्य जो है द्रोणाचार्य कर या धनुष विद्या कर सीख के कर्ण हुआ आवे है ना परिचय पूछल परे अधीरथ पुत्र बतवल है ओकरा आपन ना बाप माय के सेवा करे के बाद लेके अनेक भगवे है यानी द्रोणाचार्य ओकरा कहे कि तोय अपन बाप माय के सेवा कर या धनुष विद्या ना सीख। तो ये सब हो। तेसर दृश्य में द्रोणाचार्य और अर्जुन कर बात एकर में एकलव्य के चर्चा आयल है। तो ये सब देखबा तो एकलव्य के चर्चा है और इसमें ये चीज़ बतवल गए कि ओकर में से ओकर देख लियो ये सारांश पे कि है ना एकलव्य कैसे धनुष बाण में है और ये एकलव्य के चर्चा कर में आयल हो कि ओकरा अंगूठा कटवाए ले। चौथा दृश्य में राज मैदानी कृपाचार्य और पांडव सबके रण क्षेत्र में के बाद पढ़ल लिखल के बारे में जानकारी हासिल करे के बात है। ओकरे में अर्जुन यानी ये भी आवे है अर्जुन के ललकार है तो ओकर में ओकरा जाति पूछो थी और वो कह दे कि हम जाति के तो शूद्र ही और एकरे में वो जात की बात में है नहीं बता पा रहे। तो ऐसे हुए पर अंग देश के राजा बनवल जाए यानी अर्जुन से लड़े खातिर है ना। तो एक में दुर्योधन जैसे अंग देश का राजा बना दे। पांचवा दृश्य में मीरा और यानी सोनी कर बात मीरा और सोनी कर बात दो बेटी छुआ है जो परशुराम कर आश्रम में कर्ण के देख के वो यानी आश्रित अवध आक्षत अवध तो एकर चर्चा के यहाँ उल्लेख हो। छठा दृश्य में परशुराम के आश्रम में वो सीख रहे यानी धनुष विद्या सीखे। एक कीड़ा एक पोका जो है ओकर दिमागी में जांग में घुस जाए और ओकरा खून करे ओकरा ना उठवे ओकर बाद वो उठल जाए तो उठल परे ओकरा यानी कहे कि तो बामन पुत्र ना ब्राह्मण पोछुआ न लगे यानी तो जरूर कोई छलिया है कोई क्षत्रिय हैं और ओकरा श्राप दे दे कि तोरा अंतिम समय में है ना ये तो हमर सिखल विद्या कोई काम के ना है। तो और ओकर बाद फिर भी एक मैंने वो दे दे वो तो कोई और चीज़ नहीं दे है ना। यहाँ तो लिख लेते कि एक बामर दे दे लेकिन बामर के बाद उन्हें बामर तो अर्जुन के इंद्र जी दिले है। ओकर बाद छठा दृश्य में परशुराम के आश्रम में। सातवां दृश्य में कृष्ण कर एक जगह है एक कथन है मात्र है यानी महाभारत के में जो समझावे जाते हैं से समय तो वहाँ एक दृश्य है। सातवां दृश्य में कृष्ण हस्तिनापुर जाए के दुर्योधन की उनका समझा बुझावत राज के दिए कोशिश करत तकर में है और ये सब के यानी सुदर्शन चक्र से ओकरा मैंने हटा कर दे है। और नौवां दृश्य में कुंती जाए के यानी ओकर घर में ओकरा समझावे वास्ते और कहे कि तू हमारे बेटा है तो इतना दिन तक नए समय तो बता छिपाए के रख लें। तो ये कहानी सबको जाना है तो कुंती से ओकरा इनकार कर दे और अंत में 4 बेटा के दान कर दे कर अर्जुन के मारे के प्रण कर ले। 10वां दृश्य में इंद्र जी है वो आवे है कहानी सब जाना है कि ओकर से कवच कुंडल ब्राह्मण भेष में आवे है और कवच कुंडल मांग के ले जाए आ ओकरे में एक बामर दे दे ने एक ध्वनि बांधे कि बामर बाण यानी एक ध्वनि बाण जेकर पर भी छोड़बे वो ओकर मौत जरूर है और नियमतः ओकर देखल गया है कि वो घट उत्कच पर छोड़ल जाए कहानी में। तो यहाँ पर ही चर्चा है। और 7वां जो अंतिम 11 दृश्य है
वो अर्जुन के में है कर में जस और सुयस की बात है। तो एक नया चीज़ है कि अर्जुन ओकरा कह बाण मार और ओकरा बाण मार दे, फिर ओकरा मांगे वास्ते जस और सुयस की बात है। वो कहे कि हम तोरा यानी मांगे आलियो दानी हो गरीब ही है, हमार बाप करे यानी जान जैसे सोना मांग रहे पंडित के, और ओकर चलते करे कि सोना दान कर दे, भले कि हमारे पास अब कुछ ना हो, लेकिन कहे कि आकाशवाणी जाए कि बस एक अथीर मत कर, यानी तो दानी है हमेशा। तो अंतिम समय में वो कहे कि आकाशवाणी में कि तोर दांत जो हो सोना के उसे दांत तोड़ के व्रत दे दे। तो ये इस तरह से ये जो नया कथानक में जुटल है और वो मर देल के बाद वो मर जाए, तो ये कहानी के सार है और उसके बारे में एकर में लिखल गए। तो इतना ही 11 दृश्य में चर्चा है कि 11 दृश्य कर निरथिक है जाए सुयस की। तो ये नियर ये शायद बंगला महाभारत ये सब दिल गए तक यानी सहस्योस की बात। तो ये जो है कहानी का मूल सारांश है। और ये तो ही नहीं पढ़ लेवा किताब हमर से, और ये किताब खरीद के देखा दे हो यानी हमर जे भी हो मार्केट में, और ओकर में से एक महत्वपूर्ण कथन सबके पढ़ के देख लेवा। और ये जो है नाटक बहुत छोटा है और सारांश है, बाद में लाइन बाय लाइन। चूँकि पहले बतायो कि हमार आँख में थोड़ा सा प्रॉब्लम के चलते यानी पढ़े यहाँ दिक्कत हो है यानी इस रूम में, तो एक कहानी के सारांश बता दिलियो। बाकी जो पढ़ना हो लिखना हो वो अपन से काम कर लिया। तो जोहार है, इतने करके आज इस पाठ के समाप्त करिए। जय हिंद, जोहार।